बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में राजस्थान की 12 सीटों पर कल मतदान होगा। पहले चरण में जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, अलवर, भरतपुर, श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, करौली, धौलपुर और नागौर लोकसभा सीटों पर कल सुबह 7 देखिए 12 महिला और 102 पुरुष समेत 114 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला होगा। 12 लोकसभा सीटों पर 5061 शहरी हैं, जबकि 4692 ग्रामीण मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राजस्थान में पहले चरण पर 12 सीटों पर जो चुनाव होना है उसमें प्रदेश के कुल 5,35,08,010 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 1,40,09,007 सर्विस वोटर हैं। 2019 के मुकाबले 2024 में प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या में 45,51,376 की वृद्धि हुई है। मेरे सहयोगी विनोद सिंह चौहान जुड़ गए हैं। विनोद जी, क्योंकि कमर कस ली गई है, सभी को मतदान केंद्रों तक भेज भी दिया गया है। अब जरा बताइए कि शाम के 7 बजे हैं और सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू होगी। ये जो 12 घंटे हैं, इस 12 घंटे की प्रोसेस क्या रहती है, प्रक्रिया क्या रहती है? जी बिल्कुल, देखिए कि मतदान जो रवाना हुए हैं 12 के 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में, वो मतदान केंद्र पर पहुंचकर उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। सुबह का सेटअप लगा लिया है कि किस तरीके से काम करना है। केवल ईवीएम सुबह 7 बजे ही खोली, 5:30 बजे जो मॉक पोल होगा तब दिखाई जाएगी, खोली जाएगी। उसके पहले ये सारी तैयारियां जो होनी चाहिए वो देर रात तक पूरी कर ली जाएंगी। कुछ मतदान केंद्रों की तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं, उनमें मतदान कर्मी जो हैं वो तैयारी करते हुए भी दिखे हैं। और देखिए टेबल लगा ली गई है, जिस तरीके से ईवीएम मशीन रखी जाएगी उसके कवर करने का जो पुट्ठा या जो भी चीज लगाई जाती है वो सब तैयारियां कर ली गई हैं। अब केवल देखिए युवाओं का इंतजार किया जा रहा है, नव मतदाता का इंतजार किया जा रहा है। बड़ी बात यह है, देखिए 2 बड़े कॉन्टेस्ट इन्होंने शुरू करे हैं। पहला तो यह है कि जो सुबह जयपुर और जयपुर जिले की बात करें तो करीब 1 लाख मतदाताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। हर बूथ पर पहले 50 मतदाता जो पहुंचेंगे उन्हें जिला निर्वाचन विभाग पुरस्कृत करेगा। और अभी अभी जिला निर्वाचन विभाग ने एक कॉन्टेस्ट शुरू करा है कि आप मतदान केंद्र पर जाएं, मतदान करने के बाद सेल्फी खिंचवाएं। सेल्फी पर जितने ज्यादा लाइक आएंगे, इंस्टाग्राम पर है, एक्स पर है, या फिर जो साइट दी गई है जिला प्रशासन की उस पर है, तो पहला पुरस्कार 10,000 रुपए, दूसरा पुरस्कार 5,000 और तीसरा पुरस्कार 3,000 रुपए। तो ऐसे में 100% मतदान करने के लिए लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। सतरंगी सप्ताह के तहत युवाओं को जोड़ा गया। 12 के 12 जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है उनमें तो पिछले 15 दिन से लगातार ऐसी प्रक्रियाएं की जा रही है। और देखिए वोट क्यू ऐप है, वोट क्यू ऐप भी कल कारगर साबित होगा। सुबह 7 बजे से वो प्रक्रिया में शुरू हो जाएगा, उस पर जाकर के भी मतदाता। ठीक है विनोद जी, एक और सवाल मेरा आपसे। 2 तरीके के बूथ और होते हैं, एक होते हैं आदर्श मतदान केंद्र, दूसरे होते हैं अति संवेदनशील मतदान केंद्र। जो अति संवेदनशील हैं उनकी वेबकास्टिंग की जा रही है, तो क्या सब जगह कैमरे लग चुके हैं और सिग्नल मिल चुके हैं और मॉनिटरिंग शुरू हो चुकी है? पहला सवाल। और दूसरा, जो आदर्श बूथ होते हैं, किसी को पिंक कलर में सजाया जाता है, किसी को गुब्बारों से सजाया जाता है, कहीं फूलों के पौधे लगाए जाते हैं, क्या वो काम पूरा हो चुका है या सुबह सुबह शुरू होगा?
जी बिल्कुल, वो काम भी चल रहा है और देर रात तक पूरा हो जाएगा। सुबह 6 बजे सारी तैयारी मिलेगी। हर बार विधानसभा चुनाव में आदर्श मतदान केंद्र बनाए जाते हैं, संवेदनशील बूथ भी होते हैं। देखिए, इस बार करीब 50% संवेदनशील बूथ है, 13,000 से ज्यादा इसलिए है कि हर बार शिकायत मिलती है कि किसी ना किसी बूथ पर झगड़ा हो गया, बीएलओ से झगड़ा हो गया या अंदर जो मतदान कर्मी है उनसे झगड़ा हो गया। इन चीजों को देखते हुए जयपुर जिले की बात करें तो बगरू विधानसभा क्षेत्र और झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा अति संवेदनशील बूथ हैं जिन पर लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। और देखिए, जयपुर कलेक्ट्रेट को केंद्र बनाया गया है जहां पर लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी, देखा जाएगा कि किस बूथ पर किस तरह की प्रक्रिया चल रही है। तो 6 बजे सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद मिलेगी। देर रात तक सारा काम कर लिया जाएगा और 7 बजे जैसे ही मतदान प्रक्रिया शुरू होगी तो सारी चीजों को ठीक है विनोद जी, सुरक्षा की दृष्टि से भी जरा समझाइए मुझे कि क्योंकि एक तो एसएचओ होते हैं जो जीप के अंदर मूव कर रहे होते हैं और वो व्यवस्थाओं को देख रहे होते हैं, दूसरे कुछ मोटरसाइकिल पर होते हैं जो रैपिड एक्शन के लिए होते हैं। क्या सी विजिल ऐप के जरिए सबको ट्रैक कर लिया गया है? क्योंकि वहीं से तो होगा कि कहीं से शिकायत मिलेगी, जो नियर बाय होगा उसको भेजा जाएगा। जी देखिए, सी विजिल ऐप पर भी 1 घंटे में शिकायत दर्ज होने के बाद तुरंत एक्शन होता है और लगातार शिकायतें दर्ज होने के बाद अब तक एक्शन हुआ है। जिस तरीके से आप कहा कि 2 राउंडों में कर्मचारी घूमते रहेंगे, लेकिन ये देखिए आप कि वहां पर भी पुलिस का पूरा जाब्ता रहेगा, सीआरपीएफ की टुकड़ी रहेगी और अलग टुकड़ियां जो हैं वो उस क्षेत्र में भी घूमती रहेगी। अति संवेदनशील क्षेत्र का मामला ये है कि बूथ के बाहर भी पुलिस का पहरा रहेगा, किसी प्रकार का कोई अनहोनी ना हो जाए, किसी प्रकार का कोई झगड़ा ना हो, किसी पार्टी या किसी प्रत्याशी के जो समर्थक हैं वो हो हल्ला ना करें। इन सब चीजों की तस्दीक की जाएगी, सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा। उन्हीं चीजों को देखते हुए लगातार तैयारी की जा रही है और इस बार जो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ है उनकी संख्या भी बहुत बढ़ाई गई है। तो इसमें व्यवस्था चाक चौबंद है और आदर्श आचार संहिता के बीच मतदान बिल्कुल संपन्न कराने की सारी प्रक्रिया। ठीक है विनोद जी, शुक्रिया।